धनबाद के न्यू टाउन में सोमवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आयसा की ओर से छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी और जेएनयू की पीएचडी छात्रा व आयसा नेता दानिश अली समेत बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। छात्र युवा संसद में पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के मुद्दों पर चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि छात्रों की लड़ाई सिर्फ परीक्षा में अनियमितता तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूलों की स्थिति, कॉलेजों में फंड और सीटों की कमी, बढ़ती फीस और रोजगार संकट से भी जुड़ी है। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि छात्रों और युवाओं ने स्कूल ठीक करो, शिक्षा को सुधारो का नारा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और पेपर लीक या भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ हर जगह छात्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने झारखंड में छात्रों के आंदोलनों का जिक्र करते हुए सरकार से दमन के बजाय संवाद की अपील की। वहीं आयसा ने देश भर में छात्र युवा आंदोलन को और मजबूत करने तथा अधिक से अधिक छात्रों को इसमें जोड़ने का ऐलान किया। कार्यक्रम में MMDR एक्ट, महंगाई और बेरोजगार जैसे मुद्दे भी उठाए गए। जो कार्यक्रम था वो पूरे झारखंड में जेनजी राइजिंग मतलब छात्र नौजवानों का जो इस समय एजेंडा है, जंतर मंतर और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के आंदोलन के बाद उस एजेंडे पर बात करने के लिए, और यहाँ से जो नारा निकला वो है स्कूल ठीक करो, शिक्षा सुधारो। सरकार की नीति है स्कूल बंद करो, शिक्षा बिगाड़ो। सरकार की नीति स्कूल बंद करो, शिक्षा बिगाड़ो, ये मोदी सरकार की नीति है। और उसके जवाब में छात्र नौजवानों का नारा है स्कूल ठीक करो, शिक्षा सुधारो। तो उस पर एक बातचीत हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी यहाँ आए, अलग अलग परीक्षा देने वाले भी यहाँ छात्र आए, सब ने अपनी अपनी बातें रखी। यहाँ छात्र नौजवान आंदोलन के हमारे साथी दानिश जी आए हैं जो JNU में JNUSU के जनरल सेक्रेटरी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी और जंतर मंतर आंदोलन में भी रही हैं। धनंजय जी आए हैं जो पूर्व अध्यक्ष हैं और बिहार के आयसा के अध्यक्ष हैं। नीरज जी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर इस समय महासचिव हैं RYA के। संदीप जी हैं जो झारखंड के अध्यक्ष हैं। तो सभी साथी यहाँ आज उपस्थित थे और हमें तो लगा कि एक अच्छी शुरुआत हुई है पूरे झारखंड में इस आंदोलन को लेकर के हम लोग आगे। बिल्कुल, देश के लिए तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। इस देश में एक समय था कि मोदी जी भी कहते थे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा, नौजवानों का देश है। आजकल तो डेमोग्राफी की बात ही नहीं करते। डेमोग्राफी की बात होती है तो हिंदू, मुस्लिम और बांग्लादेशी की बात करने लगते हैं। लेकिन इस देश में जो युवाओं का देश है और उस देश में जहाँ 37 करोड़ जेनजी की आबादी है और नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक उसमें से 1/4 ना उनके पास शिक्षा इस समय है, ना उनके पास रोज़गार है, ना उनके पास किसी तरह का कोई प्रशिक्षण है। तो ये जहाँ उनको बेरोज़गारी में धकेल दिया गया, वहाँ शिक्षा की बात, रोज़गार की बात, और वो स्कूल के बच्चे भी, जहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं पर डे 25 स्कूल देश में, वहाँ बच्चे अगर आ रहे हैं आगे, मिड डे मील को लेके बात कर रहे हैं, टीचर को लेके बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस देश के लिए इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। सर, भाजपा की जहाँ सरकार है, जहाँ नीट का जो एग्जाम पूरे देश में हो, सर भाजपा की जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। राज्य में भी उसी तरह देखने के लिए जहाँ पेपर लीक हुआ, भ्रष्टाचार हुए, कई तरह की नौकरी बची गई। बिल्कुल, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि पहली बात ये पेपर लीक का सवाल शिक्षा में कोई धांधली, अनियमितता या किसी तरह के बहाली में धांधली, हम इसको सरकार के नज़र से, पार्टियों के नज़र से नहीं देखते। ये देश में कहीं भी हो सकता है और जहाँ भी हो वहाँ छात्र नौजवान आंदोलन करेंगे। और इसीलिए जो झारखंड में आंदोलन शुरू हुआ, हमने बिल्कुल जिस तरह से जंतर मंतर का आंदोलन को देखा था उसी नज़र से हमने इस आंदोलन को भी देखा। और हमने हेमंत जी से भी कहा कि यहाँ अगर हम बीजेपी के खिलाफ सरकार चला रहे हैं तो हमारे सरकार की जो हमारी नीति है वो बिल्कुल बीजेपी से अलग दिखनी चाहिए। कि वहाँ अगर पेलेट गान चल रहा है, वहाँ अगर AK-47 चल रहा है, तो झारखंड में दमन नहीं, झारखंड में छात्र नौजवानों से बातचीत हो, बातचीत करके इसका हल निकाला जाए। और थोड़ी देर ज़रूर हुई लेकिन अल्टीमेटली बातचीत हुई। हालांकि उस बातचीत के बाद अब उसमें कोर्ट भी सामने आ गया, कोर्ट से एक स्टे मिला हुआ है। तो जो भी कानूनी अड़चन है, हम तो सरकार से कहेंगे कि सरकार तुरंत इसमें पहल लेकर के इस कानूनी अड़चन को भी ठीक करें और यहाँ के छात्र नौजवानों को पूरा न्याय मिले और दमन ना हो, यहाँ कोई उनके खिलाफ FIR वगैरह ना हो। जो आंदोलनकारी ताकतें हैं
उनके साथ सरकार पूरा सम्मान और उनकी सुरक्षा की गारंटी करेगी। नहीं, देखिए, हमें लगता है कि ये सीबीआई जांच की बात तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, क्योंकि उनको सीबीआई से मतलब है। वही सीबीआई है जिसके पास बाबूलाल मरांडी के जमाने का केस पड़ा हुआ है, आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। इसीलिए छात्र नौजवानों की जो मांग, वो सीबीआई नहीं, वो क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं कि भरोसेमंद जांच हो। और भरोसेमंद जांच का मतलब है कि भाई कोई न्यायिक जांच भी हो सकता है, तो कोई न्यायिक जांच हो, ठीक से जांच हो। और वो सीबीआई और सीआईडी मतलब किस सरकार के पक्ष हाथ में होगा? सरकार की बात आप क्यों कर रहे हैं? आप बात करिए कि भाई छात्र नौजवानों को न्याय मिले और पूरी पारदर्शिता स्थापित हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो दोषी हैं, दोषियों को सजा मिले, जो पीड़ित है, पीड़ितों को न्याय मिले। झारखंड सरकार में सर आप यहाँ शुरुआत होगा, झारखंड शुरुआत होगा। पहली बात, हम तो सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, इसीलिए सरकार के अंदर हम नहीं हैं, बाहर से दे रहे हैं। लेकिन बाहर से दे रहे हैं तब भी सरकार के ऊपर हमारी पूरी नज़र है। और हमने शुरू से कहा कि ये जो छात्र नौजवानों का आंदोलन है, ये सरकार के लिए एक परीक्षा है। ये सरकार के लिए एक परीक्षा है और सरकार को सिर्फ चुनाव नहीं जीतना है, ऐसे परीक्षाओं में भी पास करना है। ऐसे परीक्षा जब किसान, कभी मजदूर, कभी छात्र नौजवान, कभी आदिवासी, कभी महिलाएं, कभी दलित, वो आपसे परीक्षा लेते हैं, आपसे जवाब मांगते हैं, आपसे हिसाब मांगते हैं, तो सरकार को उस परीक्षा में भी पास करना होगा। और इसीलिए झारखंड सरकार से हमारे तमाम साथी लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि तुरंत यहाँ बातचीत के ज़रिए जो हल हुआ है, उस पर कोई कानूनी अड़चन भी अगर है उसको ख़त्म किया जाए, छात्रों को न्याय मिले। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम जिन राज्यों में मिनरल्स हैं, राज्य सरकार का अधिकार है उस पर सेस लगाने का, ताकि राज्यों के पास एक रेवेन्यू का ज़रिया है। और इस पर जो अभी केंद्र ने किया है, मैं तो समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे इसको केंद्र सरकार ने कानून के ज़रिए पलट दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के वो जो वर्डिक्ट था, उस वर्डिक्ट का उल्लंघन है। ये फेडरलिज्म पर बहुत बड़ा अटैक है और झारखंड के लिए, झारखंड के हितों पर ये बहुत बड़ा आघात है। और इसीलिए हमने झारखंड सरकार से भी कहा, और ये सरकार का सिर्फ मुद्दा नहीं है, झारखंड राज्य के आंदोलन, इतने दिन लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन से झारखंड बना। और आज अगर झारखंड के हितों पर इतना बड़ा कुठाराघात हो रहा है, तो झारखंड के आर्थिक हित की रक्षा के लिए हम लोग इसके खिलाफ पूरा आंदोलन कर रहे हैं। और तमाम वाम दलों के बीच में भी आपस में बैठक हुई है, इसको लेकर के इस पूरे का जो सरकार की नीति है, इस नीति को बदलने के लिए, और तमाम जहां राज्य में मिनरल्स हैं वहां राज्य सरकार को सेस लगाने का अधिकार मिले, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। देखिए, आज आयसा आरवाईए की तरफ से धनबाद में एक छात्र युवा संसद का कार्यक्रम लिया गया। इस तरह के कार्यक्रम जब से जनता मंतर का आंदोलन खत्म हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तब से हम आयसा की तरफ से, आरवाईए की तरफ से लगातार इस बात को कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शिक्षा के सुधार में हमारा पहला कदम होगा, पहली लड़ाई होगी। उसके इस्तीफे के बाद वो लड़ाई को ख़त्म नहीं होना होगा, क्योंकि तमाम तरह के मसले आज भी इस देश के अलग अलग राज्यों के छात्र महसूस कर रहे हैं, उन्हें मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए आज ये कार्यक्रम झारखंड में रखा गया। इसके पहले बिहार में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, और न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर, अलग अलग शहरों में जाकर आयसा की तरफ से कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का मकसद ये है कि तमाम छात्रों को साथ में आकर लड़ने के लिए हम उनसे बात करें, उनके मुद्दे सुने, उनकी समस्याएं सुने, एक एक कैंपस हम पहुंच सकें, उनसे पूछ सकें कि ऐसे क्या सवाल है जो आप अपने कैंपस में फेस करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ पेपर लीक का सवाल नहीं है, परीक्षाओं में धांधली का सवाल नहीं है, सवाल ये भी है कि हमारे देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी जर्जर क्यों है। सवाल ये भी है कि लगातार हमारे देश में सरकारी कॉलेजेस में किस तरीके से फंड कट किया जाता है, किस तरीके से सीट कट किया जाता है, किस तरीके से लगातार फीस में वृद्धि कर दी जाती है। और इन तमाम चीज़ों की वजह से इस देश के पिछड़े तबके से आने वाले छात्र और नौजवान परेशान हैं, रोजगार में कमी की वजह से छात्र और नौजवान परेशान हैं। तो इसलिए आज इस दौर में ज़रूरत है कि तमाम छात्र
साथ में आके अपनी समस्याओं पे बात करें, इस बारे में बात करें कि कैसे उन लड़ाइयों को आगे लेकर जाना है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों ने हमें ये दिखाया है कि जब छात्र और नौजवान साथ में आ जाते हैं तो सरकार कितनी ही बड़ी तानाशाह क्यों ना हो, सरकार को झुकना पड़ता है, छात्रों की मांगों को मानना पड़ता है। और इस्तीफे, जो सरकार ये कहती थी कि इस्तीफे का कल्चर नहीं है, उसी एनडीए की सरकार, उसी भाजपा की सरकार में इस्तीफा भी ले लिया जाता है। ये छात्र आंदोलन इस देश में दिखाया है और आयशा अरवाइये की तरफ से हमारी यही कोशिश है कि ये छात्र आंदोलन जो अब उभार पर पूरे देश भर में चल रहा है, इसे और मजबूत किया जाए और बेहतर किया जाए। तमाम छात्रों को जो अब तक शायद इन आंदोलनों से अछूते रह गए, उनको भी इस आंदोलन से जोड़ा जाए, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। मेरा नाम दानिश अली है, मैं जेएनयू में पीएचडी की छात्रा हूँ। वहाँ जो हमारा छात्र संघ है उसमें जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे हूँ और आयशा की एक्टिविस्ट हूँ।